हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइज, आज हम आप लोगों के लिए वो चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें से 100% 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और हम केवल वही 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस करने वाले हैं। पहले उसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, फिर वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। वैसा ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए गाइज, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, चैप्टर लेकर आए हैं, दैट इज कैश बुक। यस गाइस, कैश बुक आपने सुना होगा, बिल्कुल भैया। इसको समझने से पहले आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अगर बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस क्या है गाइस, कम है, कम है, तो हम क्या बनाते हैं गाइस, जर्नल। आपको ये बहुत अच्छे से पता है, हम जर्नल बनाते हैं। अगर बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस ज्यादा है तो हम क्या बनाते हैं गाइस, सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं। और सब्सिडरी बुक में आपने बहुत सारी बुक्स आपने पढ़ी है ना। तो आपने कौन कौन सी पढ़ी है, दैट इज कैश बुक, इसके बाद परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है गाइस। उसके बाद सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, और उसके बाद जर्नल प्रॉपर। ये सब आपने पढ़ा। देखो, मैं परचेज बुक, परचेज रिटर्न, सेल बुक, सेल रिटर्न और जर्नल प्रॉपर, इसके बारे में ऑलरेडी आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी अभी ये वीडियोस, आप पीछे जाइए, पीछे की वीडियोस में ये सब मैंने टॉपिक डिस्कस किए हुए हैं। तो आज मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ कैश बुक के बारे में। यस गाइस, कैश बुक 100% 6 मार्क्स का क्वेश्चन गाइस आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो बहुत ध्यान से सुनना है, और आपको मैं गारंटी करता हूं 2 से 3 लेक्चर में आपके 6 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे, केवल 10-10 मिनट के लेक्चर्स में। मैक्सिमम हार्डली 30 मिनट्स में आपके 6 मार्क्स कंफर्म। तो देखिए गाइस, कैश बुक के बारे में बात करें, कैश बुक बनाई किस लिए जाती है। जब हमारे पास ट्रांजैक्शन ज्यादा होती है तो हम क्या बनाते हैं, कैश बुक। जर्नल बनाने की बजाय कैश बुक बना लेते हैं, ताकि हम सारी की सारी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन कैश बुक में डाल दें। तो इसके अंदर जो ट्रांजैक्शन आती है मेनली, वो कौन सी आती है, कैश और बैंक। जितनी भी कैश और बैंक से रिलेटेड बिजनेस की ट्रांजैक्शन होगी, यहां मैंने एक वर्ड यूज किया, बिजनेस की ट्रांजैक्शन। यस गाइस, बिजनेस। मान लीजिए आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप राम हो, राम ने एक बिजनेस खोला, दैट इज राम बेकरी हाउस। राम ने बेकरी की शॉप खोली, राम बेकरी हाउस। तो राम अलग है और बेकरी हाउस अलग है, क्योंकि बिजनेस एंटिटी क्या कहता है, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो ओनर है और जो बिजनेस है दोनों अलग अलग है। आप अकाउंटिंग किसकी कर रहे हो, बिजनेस की कर रहे हो, आप राम बेकरी हाउस की कर रहे हो। तो गाइज, यहां पर आप जब अकाउंटिंग करोगे, राम बेकरी हाउस की करोगे, तो उसमें जो भी कैश आ रहा है, या जो भी बैंक में पैसा आ रहा है, या जो भी कैश में जा रहा है, या बैंक से पैसा जा रहा है राम बेकरी हाउस का, वो यहां पर क्या किया जाता है, कैश बुक में शो किया जाता है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम अकाउंटिंग किसकी करते हैं, बिजनेस की करते हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। ठीक है, तो यहां पर कैश बुक बनाएंगे जिसके अंदर कैश और बैंक वाली ट्रांजेक्शन आएंगी। देखिए, कैश हमारी क्या होती है, एसेट। आप बहुत अच्छे से जानते हो एसेट होती है। अगर बैंक की भी बात करें, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, यस गाइस, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग बैंक को भी हम क्या मानते हैं, एसेट। एसेट के लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होता है, रियल। आपको पता है रियल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यस और नो, बिल्कुल भैया। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यस भैया। व्हाट गोज कम्स इन, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, मतलब जो बिजनेस के अंदर आ रहा है उसको हम डेबिट कर देंगे, और जो बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। कैश और बैंक में अगर पैसा आ रहा है तो हम उसको डेबिट करेंगे, और कैश और बैंक से पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है या बैंक में से पैसा जा रहा है, उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। ऑलराइट, तो कैश बुक में हम डेबिट क्या करेंगे, जो पैसा आ रहा है, और क्रेडिट क्या करेंगे, जो पैसा जा रहा है। ठीक है गाइस, तो अगर हम कैश बुक का फॉर्मेट देखें, यहां पर देखिए मैंने बनाया हुआ है आप लोगों का। यहां पर डेबिट में क्या आएगा, देखिए यहां पर मैंने डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा। यहां पर डेबिट में क्या आएगा, जो भी पैसा आ रहा है, उसको मैं लिख देता हूं, आ रहा है। ठीक है, कमिंग, कमिंग इनटू बिजनेस। और यहां पर क्रेडिट में क्या आएगा, जो भी पैसा जा रहा है बिजनेस से, वो यहां पर आएगा, गोइंग आउटसाइड। ठीक है, जो पैसा जा रहा है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि कैश बुक में डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। इसके बाद देखिए, अगर हम कैश बुक की बात करें, कैश बुक हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती है। टाइप्स ऑफ कैश बुक जिसे हम बोलते हैं कैश बुक। सबसे पहली बात, सिंगल कॉलम। यस गाइस, सिंगल
सिंगल कॉलम, जिसे हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है गाइस सिंपल कैश बुक, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होता है डबल कॉलम कैश बुक, ठीक है। इसके बाद तीसरा होता है हमारे पास ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास पैटी कैश बुक। यस गाइस, पैटी कैश बुक। सबसे पहले हम सिंगल कॉलम की अगर हम बात करें, ध्यान से समझना, इसके अंदर केवल एक ही कॉलम होता है, दैट इज कैश कॉलम। इसके अंदर बैंक का कॉलम नहीं होता, केवल एक ही कॉलम होगा, दैट इज कॉल्ड कैश कॉलम। ऑलराइट गाइस, अगर हम डबल कॉलम की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से हो सकते हैं, कैश एंड बैंक, ठीक है। कैश एंड बैंक का दो कॉलम हो गए, या कैश एंड डिस्काउंट, और उसके बाद दूसरा थर्ड वन इज बैंक एंड डिस्काउंट। ये कॉलम हो सकते हैं। ये और ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। कैश एंड डिस्काउंट एंड बैंक एंड डिस्काउंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। केवल जो आपसे पूछा जाएगा वो कैश एंड बैंक डबल कॉलम के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है गाइस। इसके बाद नेक्स्ट आता है ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम की बात करें, इसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। अगेन ये भी आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। और उसके बाद पैटी कैश बुक, आप बहुत अच्छे से जानते हो पैटी कैश बुक क्या होती है, जिसके अंदर हम सारे पैटी और स्मॉल एक्सपेंस, छोटे मोटे एक्सपेंस को क्या करते हैं, शो करते हैं, ठीक है। बेसिकली पैटी कैश बुक क्या है कि हमने एक पैटी कैशियर को अपॉइंट कर दिया। मान लीजिए मेन कैशियर के ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा है, तो वो क्या करते हैं, एक पर्सन को अपॉइंट कर देता है जो छोटे मोटे खर्चे करता है। उसको मंथ की स्टार्टिंग में कुछ पैसा दे देता है और उसको बोलता है कि आप खर्चे करते जाओ, और एट द एंड ऑफ द मंथ जितना आप खर्चा कर लोगे आप मुझे अपनी पेटी कैश बुक दिखाना, मैं उसको चेक करूंगा। और उसके बाद जितना पैसा आपने खर्च किया, मान लीजिए आपने उसको 10,000 दिया और उसने खर्चा किया 7,000 का, तो आपके पास वो एट द एंड ऑफ द मंथ आएगा, वो अपने खर्चे दिखाएगा, आपको पेटी कैश बुक दिखाएगा, और 7,000 आप उसको रीइंबर्स कर दोगे, और अगले महीने की स्टार्टिंग में अगेन उसके पास क्या हो जाएगा, 10,000। इसे इम्प्रेस सिस्टम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है गाइस, इम्प्रेस्ड सिस्टम। जो ये सब मैंने बताया कि अगले महीने की स्टार्टिंग में अगेन 10,000 हो गया, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम। एक आता है इम्प्रेस्ड अमाउंट, जो आपने अमाउंट तय किया, दैट इज 10,000, दैट इज कॉल्ड इम्प्रेस्ड अमाउंट, ताकि वो छोटे मोटे खर्चे सारे क्या कर सके, पे कर सके। तो ये हमारा पेटी कैश बुक हुआ। अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले गाइस इसके अंदर, दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक, ठीक है गाइस, कैश बुक, जिसे हम सिंपल कैश बुक भी बोलते हैं। अब सिंगल कॉलम कैश बुक की बात करें, देयर इज ओनली वन कॉलम, दैट इज कैश कॉलम, ठीक है। अब मैंने यहां पर बनाया हुआ है, देखिए इसका फॉर्मेट, केवल एक ही कॉलम है हमारे पास, ध्यान से समझना गाइस। देखिए ये तो डबल कॉलम का है, यहां पर देखिए ये हमने सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बनाया हुआ, ठीक है। देखो यहां पर क्या क्या कॉलम बनेंगे, ध्यान से समझना। पहले डेट, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूंगा, कैश बुक जो बनाई जाती है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती है, डेट वाइज। गॉट इट, कि हम डेट वाइज, क्योंकि दैट इज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जो कैश बुक है वो रिकॉर्डिंग का पार्ट है, तो ये डेट वाइज बनती है। दूसरा आता है हमारे पास पर्टिकुलर, यहां पर क्या आएगा, जो पैसा आ रहा है, जिससे भी पैसा आ रहा है उसको यहां पर क्या किया जाएगा, शो किया जाएगा, जिससे भी पैसा आ रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वाउचर नंबर। वाउचर नंबर क्या होता है, हम क्या करते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट की हेल्प से वाउचर बनाते हैं, जिसमें लिखते हैं किसका अकाउंट डेबिट होगा और किसका अकाउंट क्रेडिट होगा। उस वाउचर के ऊपर एक नंबर होता है, दैट इज कॉल्ड वाउचर नंबर। वो वाउचर नंबर यहां पर क्या किया जाता है, शो किया जाता है। इसके बाद लेजर फोलियो, ठीक है। लेजर फोलियो क्या है, यहां से ट्रांजेक्शन किस अकाउंट में, लेजर के किस अकाउंट में शो होगी, और उस वो अकाउंट किस पेज नंबर पर बनाया गया है, लेजर में किस पेज नंबर पर वो अकाउंट बनाया गया है, वो पेज नंबर यहां पर लेजर फोलियो में शो किया जाएगा। इसके बाद रुपीस, ये किससे रिलेटेड है, कैश कॉलम से रिलेटेड। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो और रुपीस। यहां पर डेबिट, क्रेडिट, जो पैसा आएगा यहां पर दिखाएंगे, जो पैसा बिजनेस से जाएगा कैश की फॉर्म में वो यहां दिखाएंगे। अब यहां पर कुछ मेन बातें मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं। देखो यहां पर बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन शो नहीं होती है, बैंक ट्रांजैक्शन, यस गाइस, बैंक ट्रांजैक्शन यहां पर शो नहीं होती है, माइंड माय वर्ड। कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बिजनेस से रिलेटेड, कोई भी क्या है,
क्रेडिट ट्रांजेक्शन मान लीजिए हमने गुड्स परचेज किया उधार पर, वो यहां पर आती नहीं है, ठीक है। और यहां इसके बारे में क्या बात बोली जाती है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ये क्या है, जर्नलाइज्ड लेजर, इसे जर्नलाइज्ड लेजर भी बोला जाता है। मतलब ध्यान से सुनना, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर हम क्या बनाते हैं, अगर हम कैश बुक बनाते हैं, देखो कैश बुक हमने बनाई, डेबिट लिखा, क्रेडिट लिखा, अब कैश बुक के बाद लेजर में कैश अकाउंट बनाया जाएगा, वहां भी डेबिट लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे, सेम चीजें जो कैश की यहां पर लिख रहे हैं वो कहां पर लिखेंगे, अकाउंट में लिखेंगे। तो हमें डुप्लीकेसी ऑफ वर्क करने की जरूरत नहीं है, जब सेम चीजें कैश बुक में आ रही हैं और सेम हम कैश अकाउंट में लिखेंगे, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो हमें कैश अकाउंट लेजर में बनाने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स क्या हुआ कि हम क्या करेंगे, यहीं पर कैश बुक में ही ये इसका क्या करेगा, पर्पस सॉल्व करेगा लेजर का, इसीलिए इसे क्या बोला गया, जर्नलाइज्ड लेजर। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसे और एक और नाम बोला जाता है, इसका एक और नाम है, दैट इज ये क्या है, हमारी सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। मीन्स टू से, एक तो पहली बात सब्सिडरी बुक का काम कर रही है, कैश बुक सब्सिडरी बुक है, प्रिंसिपल बुक मीन्स टू से हमें लेजर में इसका अकाउंट बनाने की क्या नहीं है, जरूरत नहीं है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद देखिए, हम यहां पर कैश बुक के सिंगल कॉलम की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना, हम यहां पर सारे के सारे वो लिखेंगे जो हमारे पास डेबिट में जो पैसा आ रहा है, ठीक है, और क्रेडिट में लिखेंगे जो पैसा जा रहा है, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द मंथ, डेली या मंथली जैसा भी आपका बिजनेस है, आप इसको क्या करोगे, बैलेंस करोगे, क्या करोगे, बैलेंस। याद रखना गाइस, दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं बात कर रहा हूं, कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा। क्यों, क्योंकि कैश जितना आपके पास है 10 लाख है, आप 11 नहीं दे सकते, 1 लाख माइनस में नहीं दे सकते, मैक्सिमम आप 10 लाख ही दे सकते हो। तो इसका कभी भी याद रखिएगा, इसका कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा। डेबिट बैलेंस बोला किससे जाता है, जब डेबिट साइड हमारी ज्यादा होती है और क्रेडिट साइड कम होती है। तो मतलब पैसा आपके पास अगर 10 लाख है, आप कभी भी 10 लाख 1000, 10 लाख 1 रुपीज भी इवन एक्स्ट्रा नहीं दे सकते। तो कैश कॉलम का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, और यहां पर लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं, एट द एंड ऑफ मंथ बाय बैलेंस कैरीड डाउन, यहां पर शो किया जाता है, और दोनों साइड आपस में क्या हो जाती है, मैच, ठीक है। तो ये बैलेंस क्या हो जाता है, ब्रोड डाउन, टू बैलेंस ब्रोड डाउन, अगले महीने की स्टार्टिंग में। मान लीजिए हमारा अप्रैल मंथ है 2022, हम ऊपर पहले क्या लिखते हैं, ईयर, ठीक है। अब हमने अप्रैल 30 को क्या कर दिया, बैलेंस, तो ये 1 मई को, May 1, यहां पर बैलेंस क्या हो जाएगा, ब्रोड डाउन। इस तरीके से सिंगल कॉलम कैश बुक आपकी बनाई जाती है। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी गाइस। 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो डबल कॉलम में से पूछा जाता है। तो अगले लेक्चर में हम आपसे डबल कॉलम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।